तो जो 2.5 साल पहले आपने एग्रीकल्चर की जॉब की और फैक्ट्री जॉब में आपको कितना टाइम हो गया अभी? अभी मुझे 1 साल होने एक वाला है। साल होने वाला है। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चरल जॉब में और फैक्ट्री जॉब में सैलरी का कितना डिफरेंस आता है? हाँ और जी। क्या जैसे एग्रीकल्चरल और फैक्ट्री जॉब्स के लिए यहाँ पर कुछ भाषा का यूज़, लैंग्वेज या फिर कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास? नहीं, यहाँ पे एजुकेशन की पर यहाँ पर जैसे आपकी सैलरी जो आती होगी उसमें से टैक्स से कितना भरना पड़ता है? कितना कितना लोग दे के आते देखो हैं डिपेंड करते हैं, एजेंट कोई के 10 थ्रू? लाख कोई 20-20 लाख भी पूरे लगा के आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ अमन जी है जो कि हमें आज फैक्ट्री जॉब और एग्रीकल्चरल जॉब के बारे में बताने वाले हैं। अमन जी यहाँ पर अराउंड 2020 में इटली आए थे और तभी से काम कर रहे हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सब जानने वाले हैं यहाँ पर जो जॉब्स के सिनेरियो होते हैं। तो अमन जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, और थोड़ा सा बताएं जो व्यूवर्स आपको नहीं जानते हैं। नमस्कार जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप सिंह, मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, चंडीगढ़ एरिया रोपड़ से। अच्छा। तो वहाँ पे एक छोटा सा टाउन है बेला, हम्म। तो वहाँ से हूँ। तो मैं आया था इटली 2020 में जब कोरोना आया था। मैं आया था जी, जैसे मेरे फूफा जी हैं, हम्म। तो वहाँ वो काफ़ी सालों से यहाँ पे मतलब रहते हैं। हम्म। तो उन्हों की रेफरेंस से आया था, उन्होंने मुझे बुलाया था यहाँ पे। अच्छा। तो उसी जो सीजनल पेपर होते हैं ना, अच्छा, सीजनल 9 पेपर। महीने वाले। अच्छा, हाँ 9 मंथ्स के पेपर पे। हाँ तो जी, वो हाँ जी। फ्लूसी के तहत आप आए होंगे उस समय पर। हाँ जी, वो चलिए। उन्होंने मुझे बुलाया था। तो जैसे सीजनल वर्क वीज़ा में तो सबसे पहले शायद एग्रीकल्चरल वर्क के लिए आते हैं। हाँ जी। तो आपने शुरू से लेकर अभी तक क्या क्या काम किए हुए हैं? मैं आपने जैसा बताया कि वो एग्रीकल्चर बेस पे ही मैं आया था यहाँ पे। हाँ। तो पहले 2.5 साल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में काम ही किया। जॉब की। तो जो 2.5 साल पहले आपने एग्रीकल्चर की जॉब की और फैक्ट्री जॉब में आपको कितना टाइम हो गया अभी? अभी मुझे 1 साल होने एक वाला साल है। होने वाला हाँ है। जी। तो मैं पहले आपसे एग्रीकल्चर के जॉब के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, फिर अपन फैक्ट्री जॉब पर बात करेंगे। बिल्कुल जी। एग्रीकल्चरल जॉब में मतलब कैसी रहती, क्या होता है? क्योंकि खेती बाड़ी हमारे इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ जी। तो वहाँ पर भी फार्मर्स हैं, यहाँ पर भी फार्मर्स रहते हैं। तो किस तरीके का डिफरेंस और कैसी जॉब्स होती है? होती तो सेम ही है, जैसे इंडिया में होती है वैसे ही यहाँ पे होती है। मेहनत की जॉब है। हाँ, हाँ। पर इंडिया में ऐसा है कि थोड़ी सी हम ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ज़्यादा मेहनत होती है। यहाँ पे थोड़ा सा जैसे मशीनी काम है हम्म। एग्रीकल्चर में। पर काम तो बहुत टफ है। काम टफ है। एग्रीकल्चर में बहुत टफ है, बारिश में धूप में कोई नहीं है, कोई वो काम तो काम। तो किस तरीके का काम होता है, क्या करना क्या रहता है उसमें? मैं भी जो जैसे आपको बता रहा था कि मैं काम करता था सब्जी वगैरह का, जैसे वर्दूरा बोलते हैं। अच्छा, हाँ। वहाँ पे मतलब काटने का, ठीक है। ठीक है, पैकिंग करने का, वो अच्छा। सभी काम होता था वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। कितने घंटे की शिफ्ट होती होगी एक दिन में? हम सुबह 8 बजे लगते थे, हाँ। तो शाम 7 बजे हम फ्री होते थे। उसमें 1.5 घंटे की ब्रेक होती थी। अच्छा, 1.5 घंटे का हाँ break। जी। तो खाना वाना और भी सब 7 वहीं से? डेज वर्किंग काम अच्छा, था। 7 डेज वर्किंग। हाँ, संडे सिर्फ 4 घंटे का काम होता था। अच्छा। उसके बाद हम फ्री हो जाते थे, छुट्टी मिलती थी हमें। अरे क्या बात है। हाँ जी। तो खाना वगैरह सब वहीं से मिलता था या फिर खुद नहीं, ही खाना हमें खुद बनाना पड़ता अच्छा, था। खुद ही बनाना? हम जैसे एक घर दे रखा था हमारे जो जिन्होंने मुझे बुलाया था, तो हम उसी घर में सभी मिलजुल के रहते थे। अच्छा। अभी भी रह रहे हैं वहाँ पे। तो घर मिलता है? घर मिलता है सभी को नहीं मिलता। तो डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे जो ओनर है, मालिक जिसको बोलते हैं, वो कैसा है। तो एग्रीकल्चरल में क्या सैलरी हुआ करती होगी उस समय पे आपकी? जब मैं आया था तो पर डे के 40 यूरो थे, 40 यूरो। 40 यूरो। तो कितना लगा लो महीने का? महीने का आप लगा के चलो कि वही 1100 समथिंग बनता 1100 यूरो उस समय की बात है ये। फिर कुछ हाँ, डिफरेंस 2020 देखने को के मिला बाद। 2020 और 22 में? हाँ जी। तो कुछ टाइम बाद हमने सारे लोगों ने मतलब इकट्ठे होके तो मालिक से रिक्वेस्ट की कि अब हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि कोरोना के बाद आपको पता था यहाँ पे बहुत इंक्रीज़ हुआ था। यहाँ पे खाने की आइटमें, तेल वगैरह सब कुछ इंक्रीज़ हो गया था यहाँ पे। तो उन्होंने फिर 5 यूरो हमारे पर डे के बढ़ाए थे। अच्छा। हाँ जी। 40 से 45 हो गए थे। 45 हो गए थे। हाँ जी। मतलब कहीं ना कहीं अपन मान के चले तो 1100-1200 यूरो बन जाते हैं अगर उसमें हाँ, देखा जाए तो। बिल्कुल। अभी बन जाते हैं इस समय पे 2025 की बात करें तो? अभी भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही है। बाकी डिपेंड करता है कि काम आप कैसा कर रहे हो, मालिक आपका कैसा है, कितने यूरो घंटे के आपको काम के देता है, और कुछ नहीं है। अभी भी बहुत जैसे हमारे पंजाब से इंडियन
कम्युनिटी बोल सकते हो। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी 5 यूरो 4 यूरो घंटे पे काम कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि पेपर नहीं होते तो इस वजह से। पेपर उसका ये जो इटालियन है वो फ़ायदा उठाते हैं। और फैक्ट्री जॉब्स में कैसा क्या रहता है, थोड़ा सा उसका बताएंगे? फैक्ट्री जॉब मैंने 1 साल होने वाला है अभी ज्वाइन किया था यहाँ पे। हाँ। मेरे गांव का ही लड़का था, अच्छा। मेरे बड़े भैया हैं वो। तो मैंने जैसे हम टच में रहते हैं, कॉल करते रहते हैं, तो जब मैं इंडिया से आया था तो मैंने बोला कि मैं अब खेती का काम नहीं करूँगा। तो फिर इन्होंने भैया ने मुझे बोला कि यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। ये मैगजीन में जहाँ पे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ तो यहीं पे काम करते थे। तो फैक्ट्री को मैगजीन कहा जाता है इटालियन में, तो हाँ। हाँ, मैगजीनो। और तो उन्होंने फिर मेरा अप्लाई कर दिया, तो उनकी वजह से मैं यहाँ पे फिर आ गया। तो यहाँ पर आप कितने आवर्स काम करते हैं फैक्ट्री में? अभी 8 घंटे 8 आवर्स ना। और और 8 घंटे काम करता हूँ। फैक्ट्री किस चीज़ की है और क्या काम होता है इसमें? ये टायर की फैक्ट्री है। फैक्ट्री मतलब डंप है जैसे एक तरह का। यहाँ पे टायर वगैरह आते हैं, उनकी लोडिंग अनलोडिंग। जैसे इटली में कहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो हम ऑर्डर तैयार करके फिर वहाँ सभी जगह भेजते हैं। 8 आवर्स का। और संडे, जैसे आज हम ये वीडियो संडे को शूट कर रहे हैं तो संडे को इनकी छुट्टी रहती है जी। तो मतलब एग्रीकल्चर वाली जॉब और फैक्ट्री वाली जॉब में काफ़ी डिफरेंसेस तो है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चरल जॉब में और फैक्ट्री जॉब में सैलरी का कितना डिफरेंस आता है? एग्रीकल्चर में भी जैसे बहुत लोग तो ऐसे हैं जो, हाँ जी, 11-1200 बेसिक मान के चल सकते हो। बेसिक। बहुत लोग हैं जो अच्छे भी अर्न करते हैं ना। ऐसे ही फैक्ट्री लाइन में भी है, बहुत कम भी करते हैं, वो ज़्यादा भी करते हैं। हमारा मतलब है कि 1300-1400 1500 8 घंटे अगर आप नॉर्मली काम करोगे तो बन जाता है। ठीक है, 1400-1500 के आसपास बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और एक और चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ कि फैक्ट्री में काम क्या होता है? जैसे आपने एग्रीकल्चर का तो बताया, देखिए ये चीज़ें करनी होती है, प्लग करना होता है, कटिंग करनी होती है, पैकेजिंग। तो यहाँ पर क्या काम होता है? यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि लोडिंग अनलोडिंग का काम अच्छा, है। लोडिंग अनलोडिंग। हाँ जी, जैसे मशीनें वगैरह से करते हो, अगर आपके पास लाइसेंस है उसका तो उससे करोगे, हाथ से भी करते हैं, डिपेंड करता है कि कैसा काम है। तो अब जैसे काफ़ी लोग हमें देखते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हम कैसे आ सकते हैं। अच्छा, तो वो बताइए कि ये तो आपने एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। मैं तो यही बोलूँगा, आते तो हमारे जैसे ज़्यादातर तो पंजाब से आते हैं। अच्छा। आपको भी पता ही है, अभी तो हरियाणा राजस्थान से भी बहुत आते हैं। लगे। आते हैं बहुत लीगल वे से भी आते हैं, इलीगल वे से। पर यहाँ पे धोखाधड़ी ये चलती है कि आ तो जाते हैं पर मालिक जो बुलाता है या जो जिसके थ्रू एजेंट से थ्रू आते हैं वो उनके पेपर नहीं कन्वर्ट करवाते फिर। वो उनको बोल तो देते हैं कि आपका इटली का वीज़ा लग गया, तो बंदा समझता है कि मेरे पास वीज़ा आ गया, बस अब इटली जाना है, पैसे कमाने हैं, तो काम ख़त्म। तो वो वीज़ा होता है सिर्फ 9 महीने का। हाँ। तो ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जिस मालिक ने आपके वो पेपर भरे हैं वो ही मालिक आपके पेपर चेंज करवा सकता है आगे साल में। अच्छा। 1 साल के, जिसको आप स्पॉर्दिनातो बोलते हो। तो वो एजेंट क्या करते हैं, उनका पता नहीं क्या आपस में चलता है, तो बुला तो लेते हैं पर वो उनके पेपर नहीं कन्वर्ट कराते। तो फिर बंदा यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। इटली में काफ़ी ऐसा चलता है कि मतलब वीज़ा लगा के लोग आ तो जाते हैं, 2 चीज़ें होती है, या तो काम नहीं मिलता है या पेपर नहीं बनते उनके। मैंने आपको जैसे बताया ना, जिस मालिक ने आपको बुलाया है हाँ। आप उसी के पास काम कर सकते हो लीगल वे से। अच्छा। हाँ। वो मालिक उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको आगे कन्वर्ट करवाएगा पेपर या नहीं करवाएगा। तो इसी चक्कर में लोग बहुत पैसे खराब कर लेते हैं। हाँ, ये बात तो मैंने भी यहाँ पर काफ़ी नोटिस की है। मतलब आप बताइए, आपके हिसाब से इटली वर्क परमिट का रेट क्या चल रहा है अभी? कितना लोग देके आते हैं? देखो डिपेंड करते हैं, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख भी लगा के आ रहा है। सोच सकते हो गाइस, 20 लाख रुपए हैं। हाँ जी, मैंने बहुत लड़के देखे हैं। एक लड़का देखा था, वो 1 साल के पेपर पे आया था, उसको बोला था कि ये पक्के पेपर हैं तेरे। वो 18 लाख रुपए लगा के आया था। उसकी टिकट जो आने की थी यहाँ पे, और एम्बेसी फीस उस एजेंट ने वो एक्स्ट्रा ली। और वो मान के चलो अब 19-20 में पड़ गया। शॉपिंग भी करनी है बंदे ने, है ना, हर खर्चे, बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो ये बहुत गलत सिस्टम है चल रहा है हमारे गलत इंडिया सिस्टम में। यार। 20 लाख रुपए किसको बोलते हैं? मतलब लगता है आपको 20 लाख लगा के वर्थ इट होगा ये? मैं तो यही बोलूँगा, अगर 20 लाख लगा के यहाँ पे आना तो इंडिया में क्यों नहीं आप उसको इन्वेस्ट कर भाई लेते हैं। सोचने वाली बात है ना ये। हाँ, पर ये भी इश्यू है कि हमारे इंडिया में काम ही नहीं मिल रहा।
एक तकलीफ, हाँ ये भी है, समझ सकता हूँ। यहाँ पर जैसे आपकी सैलरी जो आती होगी उसमें से टैक्स से कितना भरना पड़ता है एम्प्लॉयर को? ये डिपेंड करता है आपका बूस्ता पागा कितना निकलता है। बूस्ता पागा जैसे सैलरी स्लिप पर, हाँ। तो अगर आप रेगुलर हो, हम्म, मतलब रेगुलर बेस पे काम कर रहे हो, हम्म, तो मिनिमम आपकी सैलरी आती है जैसे 1200। हम्म, अगर आपकी यहाँ पे कोई फैमिली नहीं है, हाँ। आप सिंगल हो, ठीक है, और आप अपना खर्चा खुद पे कर रहे हो, घर का रेंट वगैरह, तो आपका जो टैक्स वगैरह वो मान के चलो 250 से 350 250 से 350 यूरो टैक्स निकल कटता है। जाता है। हाँ जी। तो वैसे मेरे ख्याल से यहाँ पर तो एम्प्लॉयर्स टैक्स काट के सैलरी देते हैं, नहीं? हाँ जी, वो टैक्स सभी का लगेगा, वो चाहे आप खेती का काम कर रहे हो, हाँ। चाहे आप तो टैक्स कटने के बाद एक सैलरी कितनी, 1400 फिर भी आ जाती है महीने की टैक्स हाँ, कटने के बाद? टैक्स कटने के बाद आ जाती है। 1400 यूरो पर हाँ मंथ। जी, मतलब आप इस बेसिक मान के चलो। बेसिक मान लेते हाँ, हैं। 13 ये 1400 बेसिक है ना, मेरे ख्याल से इससे तो स्टार्टिंग इससे ज़्यादा ही मिल सकती है, बट इससे ज़्यादा मिलेगी। हाँ जी, ये स्टार्टिंग है। और जैसे 1400 यूरो सैलरी है और उसमें से लिविंग एक्सपेंसेस कितना होता है? वो डिपेंड करता है कि आप कैसे रह सकते हैं। अगर आप शेयरिंग बेसिस पे रहते हो हाँ। तो आपका मान के चलो जैसे 150 यूरो रेंट। अगर आप सिंगल रूम में रहते हो वो फिर डिपेंड करता है आपका घर कैसा है, कैसे आपने लिया हुआ है, 400 यूरो 500, वो डिपेंड लोकेशन पे करता है। हाँ। कौन सी लोकेशन में रह रहे हो आप, ये चीज़ है। उसके बाद खाने का अलग से, खाने का तो अलग से ही है। बिजली का, पानी तो कुल का। मिला के 400-500 मान लूँ खर्चा महीने का हाँ, निकल जाता होगा। 400-500 यूरो। तो करीबन हो जाता 1000 है। यूरो बचा सकते हैं हम एक महीने में। हाँ जी, बचा सकते हैं। 1000 यूरो मतलब 90,000 रुपये के आसपास इंडियन रुपीज़ में कहें हाँ तो। जी, अभी 89 चल रहा है। 93 से अभी 89 हो गया। हो गया। हाँ जी। चलिए, और क्या जैसे एग्रीकल्चरल फैक्ट्री जॉब्स के लिए यहाँ पर कुछ क्या बोलते हैं, भाषा का यूज़, लैंग्वेज या फिर कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं नहीं, यहाँ पे एजुकेशन की नहीं, पर यहाँ पे लैंग्वेज का अच्छा है। है। लैंग्वेज आपको ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे काम करते हो, तो हल थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। थोड़ी बहुत बेसिक। क्योंकि मैं भी इतना प्रॉपर नहीं हूँ अभी, जैसे आपको बता रहा हूँ, पर थोड़ी बहुत अपने आनी चाहिए। अपने लेवल पे होना चाहिए कि आप बात कर सको, आप काम का समझा सको, उनका समझ सको। ये है। हाँ जी। और बाकी ओवर टाइम वगैरह भी यहाँ पर मिल ही जाता है। हाँ जी, वो डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है। हाँ, उस पर ना। हाँ जी, कोऑपरेटिवा जिस मैगजीन में या कंपनी में, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, वहाँ पे रिक्वायरमेंट काम ज़्यादा होता है तो आपको बुला भी लेते हैं। अच्छा। उसके एक्स्ट्रा चार्ज भी देते हैं। हाँ। जैसे डिपेंड करता है, मतलब आप कितना काम कर रहे हो, कितने घंटे काम कर रहे हो ओवर टाइम में, तो वो सब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, जो एक इटालियन को फैसिलिटी मिलती है, हाँ। वही एक नॉर्मल पर्सन को, वो चाहे इंडिया से हो या पाकिस्तान से या कहीं से भी हो। और एक और चीज़, अगर फैसिलिटी की बात करी इन्होंने, तो यहाँ पर पता है 12 मंथ्स की सैलरी नहीं मिलती, यहाँ 14 मंथ्स की सैलरी मिलती है। हाँ जी, वो नहीं, कुछ कोऑपरेटिवा ऐसी हैं हाँ। जो नहीं देती। अच्छा, जो नहीं देती। हाँ, यहाँ पे भी ऐसे ही हैं, जैसे मतलब अच्छी कंपनी के साथ जॉब कर रहे हो तो शायद मिलता है फिर तो। हाँ, 14 मंथ्स। हाँ जी, हाँ जी। तो 12 महीने की नहीं, 14 महीने की 13 की की और 14 की दोनों मिलती है, दोनों 6-6 महीने बाद चीज़ है बस। चल, तो यही है पूरी कहानी दोस्तों यहाँ पर फैक्ट्री और एग्रीकल्चरल जॉब्स की। तो यही दो जॉब ऐसी जिसमें ज़्यादातर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और आप आ सकते हो। और इटली में मतलब हमने बता दिया कि करीबन 1000 यूरो के आसपास आप सेव कर सकते हो, इतना बचाने की उम्मीद। ये तो बहुत अच्छी बात रही। और बस यही रहता है कंसर्न की, मतलब व्यूअर्स देखना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही, तो आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी और आना चाहते हैं कैसे भी करके कि हम आए। नहीं, आओ ज़रूर आओ, मैं ये नहीं है कि मैं भी आया हूँ, पर लीगल वे से आओ। लीगल वे से आओ। और कुछ इसमें कोई रिस्क लेके ना हो, कैसे जैसे जान वगैरह का रिस्क बहुत, कोई डंकी लगा के आता है, कोई एजेंट के चक्कर में हम आपको ये इटली भेज रहे हैं, वो बचा के कहीं और देता है। हाँ, सही है। तो ये चीज़ भी बहुत इशू होती है। आओ तो डिपेंड पहले पता करके आओ, किसी रिलेटिव से, किसी आपके आज के टाइम में तो हर किसी का कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल में, कोई रिश्तेदारी में, कोई ना कोई तो सभी जगह होता ही है। बिल्कुल। तो उससे पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेके आओ कि हम कैसे आएंगे, यहाँ पे हमारे कैसे पेपर कन्वर्ट होंगे, हमें कैसे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वैसे वो जान पहचान के लोग जो है ना पंजाब में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पंजाब से नहीं, अब तो सभी जगह होते हैं। अब तो जैसे सोशल मीडिया पे सब कुछ पड़ा हुआ, आप
ये था दोस्तों वीडियो, और थैंक यू सो मच अमन जी, आपने so मतलब बहुत सारी चीज़ें शेयर करी जो आज एक्चुअल रियलिटी ओपन होगी इस वीडियो में। जी। तो कमेंट में अमन जी को थैंक यू बोलिएगा नहीं। और अगर कुछ और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ओके जी।